हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अप्लाइड ज्ञान में। और हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज। ये परसेंटेज की सेकेंड क्लास है। अगर आपकी पहली क्लास मिस हो गई है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके पहली क्लास अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज की सेकेंड क्लास। क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को देखिए किस तरह से सॉल्व होगा। पहले इस क्वेश्चन को पूरा रीड करिए एक बार और देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में दिया है 31% ऑफ एम्प्लॉय पे टैक्सेस इन द ईयर 2008। नॉन टैक्स पेइंग एम्प्लॉय आर 20,700। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। क्वेश्चन में दिया है 2008 में 31% एम्प्लॉय टैक्स पे करते हैं और जो नहीं पे करते हैं वो कुल मिलाकर 20,700 लोग हैं। तो आपसे ये पूछा जाता है टोटल नंबर एम्प्लॉय कितने हैं। तो देख लेते हैं टोटल एम्प्लॉय जो होते हैं वो कितने होते हैं। वो होते हैं 100%। आपको कभी भी एग्जाम का रिजल्ट मिलता है वो परसेंटेज में मिलता है। किसी के 40%, 50%, 60, 70, 80, 90, तो वो कितने में मिलता है? आउट ऑफ 100% में ही तो मिलता है। तो आउट ऑफ 100 में मिलता है, इसका मतलब क्या है? ये 100 जो है वो किसके बराबर है? ये टोटल के बराबर है। टोटल इतने में ही से तो आपको अलॉट होते हैं परसेंटेज। किसी को 70 आते हैं, किसी को 80 आते हैं। तो 70, 80 आउट ऑफ कितना? आउट ऑफ 100। तो 100 जो होता है वो आपका टोटल होता है, कंप्लीट होता है। तो आपको क्वेश्चन में बताया जाता है 31% एम्प्लॉय हैं जो टैक्स पे करते हैं। तो देख लेते हैं अगर टैक्स पे करने वाले एम्प्लॉय 31% हैं तो जो एम्प्लॉय टैक्स नहीं पे कर रहे हैं वो कितने होंगे? तो टोटल जो है वो आपके 100% है। जो पे कर रहे हैं वो कितने परसेंट है? ये आपको क्वेश्चन में दिया है। ये आपको दिया हुआ है 31% ऐसे एम्प्लॉय हैं जो पे कर रहे हैं। तो जो नहीं पे कर रहे हैं, जो नॉन पेइंग है, जो नहीं पे कर रहे हैं वो कितने हैं? वो 100 माइनस 31, जितने बचे हुए एम्प्लॉय हैं वही हो जाएंगे जो टैक्स नहीं पे कर रहे हैं। तो अगर 100% टोटल एम्प्लॉय हैं और जो पे करने वाले हैं वो है 31%, तो जो पे नहीं करने वाले हैं वो कितने हो जाएंगे? 100 माइनस 31, इतने परसेंट एम्प्लॉय हो जाएंगे जो टैक्स नहीं पे कर रहे हैं। इतने परसेंट। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये टोटल 69% है। मतलब 69% ऐसे एम्प्लॉय हैं जो टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, नॉट पेइंग। ठीक है। और ये 31% जो एम्प्लॉय हैं ये टैक्स पे कर रहे हैं। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन में दिया है 31% पे कर रहे हैं और जो नहीं पे कर रहे हैं उनकी वैल्यू हमको दी हुई है। क्या दी हुई है? 20,700। तो ये जो है ये किसके बराबर है? ये 69% जो नहीं पे कर रहे हैं, इनकी वैल्यू क्वेश्चन में आपको दी हुई है। ये किसके बराबर है? ये 20,700 के बराबर है। ठीक है। तो ये जो 69% आपको दिया हुआ है, 69% ये किसके बराबर आपको दिया है? ये आपको दिया है 20,700 के बराबर। ये आपको पता चला कैसे आया? देखिए टोटल एम्प्लॉय कितने हैं? 100%। पे करने वाले क्वेश्चन में हमको दिया है और जो पे नहीं कर रहे हैं वो कितने परसेंट है ये हमको क्वेश्चन में नहीं दिया है, लेकिन वो यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे। अगर पे 31 कर रहे हैं तो बचे हुए जो हैं वो नहीं पे कर रहे हैं। तो बचे हुए कितने? 100 माइनस 31। ये बचे हुए एम्प्लॉय हैं जो टैक्स नहीं पे कर रहे हैं। ये हमने परसेंटेज निकाला है। परसेंटेज तो ये निकल के आया कितना? 69% ऐसे एम्प्लॉय हैं जो टैक्स नहीं पे कर रहे हैं। अब जो 69% पे नहीं कर रहे हैं उन्हीं की वैल्यू क्वेश्चन में हमको दी हुई है कि नॉन टैक्स पेइंग एम्प्लॉय कितने हैं? 20,700 एम्प्लॉय ऐसे हैं
जो नहीं पे कर रहे हैं। तो ये जो 69% हमने निकाला नहीं पे कर रहे हैं, उसको हमने इक्वल किया 20,700 के। अब हमने 69 इक्वल किया 20,700 के। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे जैसा क्वेश्चन में बोला है। क्वेश्चन में हम लोग को निकालने के लिए क्या बोला है, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन में हमको बोला है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं। अगर हमको दिया है 69% जो हमने कैलकुलेट किया वो कितने हैं, 20,700। अब यहां से 100% एम्प्लॉय क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं, पूरे 100% एम्प्लॉय हैं, जिनमें से 31 ने दिया, 69 ने नहीं दिया। क्वेश्चन में कह रहा है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने थे। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय थे वो हमारे कितने थे, 100% थे। ये हमारे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय थे और हमें ये कैलकुलेट करने को क्वेश्चन में बोल रहा है। क्वेश्चन में बोला हुआ है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय फाइंड करने। हमको दिया कितना है, अभी हमने जो कैलकुलेट किया वो हमें इतना कैलकुलेट किया, 69% की वैल्यू ये है। तो अगर आपको यहां से 100% की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो पहले 1% निकाल लीजिए। 1% की वैल्यू ये आपको पिछली क्लास में जैसा कि मैंने आपको बताया था किस तरह से निकालते हैं, जो स्टैंडर्ड तरीका होता है। 1% की वैल्यू आपकी आ जाएगी 20,700 बटे 69। ठीक है, इतनी वैल्यू आपकी आ गई 20,700 अपॉन 69। अब 69 से इसको कट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 3 टाइम्स 207 होता है। 69 इंटू 3 करेंगे तो 207 आपको मिलेगा। तो ये जो 1% की आपकी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ये 3 टाइम्स जाएगा और ये डबल जीरो जो है ये इसके साथ डबल जीरो आ जाएंगे। तो 1% की वैल्यू आपको कितनी आई, 300। 1% की वैल्यू आपको मिल गई है 300। आपको कैलकुलेट क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं, 100% है। तो 100% की वैल्यू आपको निकालनी है तो आप यहां से कैसे निकालोगे, आप दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करोगे। यहां जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 100 हो जाएगा। और जब 300 में 100 का मल्टीप्लाई करोगे, सपोज मैं यहां पर लिख के आपको दिखाता हूं, ये 100 किया, 1 2 3 4, टोटल जो जीरो है वो 4 हो जाएंगे। 3 1 2 3 4, ये आ गए आपके 100% ऑफ एम्प्लॉय। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो आपके आए वो कितने आए, आपके 30,000 एम्प्लॉय टोटल हैं। तो क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो ऑप्शन 3 सही है, तो 30,000। ठीक है, समझ में आया ये कैसे आया आंसर। 31 आपको दिया हुआ था, 31% जो है वो टैक्स पे कर रहे हैं, 69 नहीं पे कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले परसेंटेज निकाला उन एम्प्लॉय का जो नहीं पे कर रहे हैं। उसके बाद उसको हमने किसके इक्वल रखा, जो क्वेश्चन में हमको वैल्यू दी हुई थी उसके इक्वल रखा। और यहां से हमने 1% की वैल्यू कैलकुलेट किया। क्वेश्चन में पूछा था कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं, तो हमने उसके बाद 100% की वैल्यू कैलकुलेट करी जो कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय थे। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय 100 थे, तो क्वेश्चन में वो हमसे पूछा हुआ था, हमने उससे मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आ गया कितना, 30,000। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन के कंपैरिजन में। क्वेश्चन में दिया हुआ है अ टीम प्लेड 48 गेम्स इन अ सीजन एंड वन इन 24 ऑफ देम। एक टीम है, मान लेते हैं कोई टीम है ए, इसने टोटल गेम कितने खेले, टोटल गेम 40। और क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, जिनमें से वो 24 गेम में जीते हैं। कोई टीम है ए, उसने टोटल इतने खेले हैं और जीती है 24 गेम्स। ठीक है, अब आपसे क्या कहा जाता है, व्हाट परसेंट ऑफ गेम्स प्लेड डिड द टीम विन।
मतलब कितने परसेंट विन परसेंट पूछा हुआ है, कितने परसेंट गेम हैं जो टीम ए ने जीते हैं। ठीक है, टोटल खेले कितने हैं, खेले हैं 40, जीते हैं 24 और हारे हैं ये आप नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि कुछ गेम्स ड्रॉ भी हो जाते हैं और कुछ हारते हैं। तो ये आप फिक्स नहीं कह सकते हो कि टीम कितनी हारी है। सिर्फ आप जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि ये 24 गेम्स जीते हैं, सिर्फ आप इसी डेटा पे भरोसा कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है कि जो जीती है टीम, विन का परसेंटेज कितना है। तो देखिए, जैसे आपको आपके स्कूल के टाइम में अगर याद होगा, कोई अगर टेस्ट होता था तो उसमें आपको 20 नंबर के टेस्ट में सपोज आपको 16 मार्क्स मिलते थे, तो आप उसको ऐसे लिखते थे, टीचर आपको ऐसे लिख के देते थे। और 100 नंबर का अगर पेपर कोई होता था, उसमें मान लीजिए आपके 72 मार्क्स आए हैं, तो ऐसे लिख के आपको मिलता था। ऐसे लिखने का मतलब क्या है, आप ये समझिए, ये जो नीचे लिखा है ये टोटल है, कितने में से कितने नंबर मिले हैं। ठीक है, कितने में से कितना मिला। ऐसे यहां भी आउट ऑफ 20 आपको कितना मिला, 16 मिला। तो ये जो नंबर नीचे लिखा रहता है ये टोटल नंबर लिखा रहता है, आउट ऑफ कितने में मिला, आउट ऑफ 20 में, और इस केस में आउट ऑफ 100 में 72 मिला। ठीक है, इसको समझना जरूरी है। उसके बाद मैं आपको ये सवाल आसानी से करके दिखाता हूं किस तरह से होगा। तो ये आपको विन का परसेंटेज निकालना है। तो विन कितने में हुआ, 24 में, और टोटल कितने खेले, 40। तो इनका स्कोर क्या होगा, जैसे आपको स्कूल में रिजल्ट जैसे मिलता था, अभी मैंने आपको बताया, वैसे ही अगर इनका स्कोर यहां देखा जाए तो कितना होगा। 24 में जीते, कितने में, 40 में, यही तो होगा। 40 में से 24 गेम जीते। इनको अगर मार्क्स दिया जाएगा तो इनको इसी तरह तो दिया जाएगा, टोटल गेम जो इन्होंने खेले हैं वो 40 गेम्स खेले हैं, और जीते कितने में हैं, वो 24 में जीते हैं। तो इनको जो मार्क्स अलॉट होंगे वो इस तरह से अलॉट होंगे। तो अब देख लेते हैं, परसेंटेज निकालने की बात करिए। जो मार्क्स इस तरह से अलॉट किए जाते हैं उनमें परसेंटेज अगर निकालना हो तो हमको सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 100 करना होता है, वो परसेंटेज आ जाएगा। जैसे मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 24 गेम जीते हैं, टोटल कितने हैं, 40, ये इनके मार्क्स है, और मल्टीप्लाई बाय हमने किया 100, तो ये क्या निकल के आ गया, ये टोटल परसेंटेज निकल के आ गया। विन का परसेंटेज, जैसे आपके एग्जाम में आपको परसेंट दिए जाते हैं, मान लीजिए 500 का टोटल एग्जाम है, आपको उसमें 300 मार्क्स मिले हैं। अब आपको इसका परसेंट निकालना रहेगा कि आपके कितने परसेंट मार्क्स आए हैं। तो उसको कैसे निकालेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 5 6 30, टोटल 60% मार्क्स आए हैं। ये इस तरह से निकाला जाएगा। तो उसी तरह से हम यहां भी निकालेंगे। मार्क्स 24 में विन, 40 टोटल, और इंटू 100। अब इसको हम कैंसिल करेंगे तो उसके बाद हमारा आंसर मिल जाएगा, 22 ज़ा 40, 25 ज़ा 100, 12, 60 आ गया टोटल। ठीक है, कोइंसिडेंट देखिए, यहां भी 60 आया, यहां भी 60 आ गया। ठीक है, ये 60% जो है ये क्या निकल के आया, ये इनके विन का परसेंट निकल के आया। विन यहां पर लिखा हुआ था 24 है। ठीक है, जो विन का परसेंट है वो निकल के आया। अगर इसके हारने का परसेंटेज अगर लिखा होता कि कितने मैचेस हैं जो ये हारे हैं, सपोज अगर कर लें कि एक भी मैच ड्रॉ नहीं हुआ, तो यहां से निकल के आ जाएगा कितने मैच हारे हैं, टोटल 16 मैच ऐसे हैं जो ये हारे हैं। तो 16 मैच जो ये हारे हैं, अगर उसका हम परसेंटेज निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे। तो जो हारे हैं 16 है, कितना हमारा टोटल है, टोटल हमारा 40 गेम में 16 में हारे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ये जो हमारा परसेंटेज निकल के आएगा ये लूज का परसेंटेज है, ये इतना हारे हैं। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये 2 आएगा, ये 5, 2 से ये कैंसिल हो गया, 8, 8 5 ज़ा 40% गेम है जो हारे हैं। अब ये देखिए, 60% जीते हैं, 40% हारे हैं, टोटल कितने हैं, 100%। ठीक है,
ये तब आ रहा है जब हम ये मान के चल रहे हैं कि एक भी मैच ड्रॉ नहीं हुआ होगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 60%, और जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करिए। एक बार कोशिश किया करिए, वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर क्वेश्चन आपसे बन जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे होता है। बाकी अगर नहीं बनता तो मैं यहां पर आपको बताने के लिए हूं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज टू बी एडेड टू 15% of 160 so that the sum may be equal to 25% of 240। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है 15% ऑफ 160 में हम क्या जोड़ें तो हमारा सम जो है वो किसके बराबर आ जाए। वो आ जाए 25% ऑफ 240। तो हम मान लेते हैं कि 15% ऑफ 160 में हम x जोड़ देंगे तो हमारा सम आ जाएगा इक्वल। ठीक है, तो 160 का हमें कितना 15% ऑफ 1। अब आपको बताया था जो फ्रैक्शन पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, उसमें बताया था परसेंटेज में आपको 100 से डिवाइड करना पड़ता है। अगर आप 100 से डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो 15 इतना कॉमन नंबर नहीं है। अगर इसको 100 से हम डिवाइड करेंगे तो उसको मैं करके दिखा देता हूं। क्वेश्चन में जो बोला है 15% ऑफ 15 को हमने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, 15/100 लिख लिया। ठीक है, किसका 160 का 160 का 15% हमने ये लिख लिया। ठीक है, क्वेश्चन में बोला था 15% ऑफ 160। क्लियर है? इसमें हम क्या जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे इसमें x। तो हमको किसके बराबर आ जाएगा, किसके बराबर आएगा 25% ऑफ 240 के बराबर आएगा। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू पिछली क्लास में हमने पढ़ी थी। 25 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4 ऑफ 240। ये ही तो हमको कैलकुलेट करना है x। क्वेश्चन में बोला था 15% किसका 160 का। तो 15 जो परसेंट था उसको हमने फ्रैक्शन में चेंज किया, इसलिए हम इसको डिवाइड बाय 100 करेंगे इनटू 160। इसमें हम x जोड़ दें तो किसके बराबर आएगा 25% ऑफ 240। तो 25% की वैल्यू जो है वो हमने यहां पर लिख दी है फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। क्लियर है? क्वेश्चन में जो बोला है हमने सिर्फ वही चीज लिखी है इक्वेशन के फॉर्म में। इसको अभी कैलकुलेट करना बाकी है। अब इसी को कैलकुलेट करेंगे। 15 से अगर 5 से कैंसिल करते हैं, 5 3 जा 5 20 टाइम्स जाएगा। ठीक है, इस 20 को कैंसिल करेंगे इस 160 से, 8 टाइम्स जाएगा। क्लियर है? यहां का तो हो गया, अभी यहां का कर लेते हैं। 4 से कैंसिल करेंगे, 4 6 जा 24, और एक जीरो है तो जीरो आ जाएगा। यहां 60 आ गया। ठीक है, 3 से अभी कैंसिल हो जाएगा, अभी बाद में करेंगे उसको, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये जो x है ये 3 8 जा कितना हुआ 24 हुआ 24। ठीक है, प्लस x 24 प्लस जो इक्वल के इधर का पार्ट है इसमें इतना ही आ रहा है। 3 8 जा 24 प्लस x इज इक्वल टू कितना 60। क्लियर है? अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 24 को उधर ले जाएंगे, x की वैल्यू कितनी आएगी 36 आ जाएगी। 60 से आप घटा लीजिए 24 को, 36 है। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका? ऑप्शन 4। क्लियर है? चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा अच्छा सवाल है। जो कुछ भी है ये क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही दिया हुआ है। क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत ध्यान से पढ़िएगा।
In a college, 40% of students were allotted in Group A. 75% of the remaining were given Group B and the remaining 12 students were given Group C. ठीक है, तो जब इस टाइप का सवाल आपको दिया हो तो आप क्या करते हैं, कुछ एक नंबर मान लीजिए उसको कि सपोज कॉलेज में 100x स्टूडेंट हैं, ठीक है, कॉलेज में कितने स्टूडेंट हैं, 100x। 100x हमने माना क्यों है, बात ये आ जाती है। तो 100 हमने इसलिए माना है क्योंकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, हमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन से बचना है और सिंपल सी कैलकुलेशन करके हमें आंसर बताना है, इसलिए हमने इसको 100x मान लिया है, कोई नंबर है ये 100x के बराबर है, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन में जो बोला जा रहा है वो करते हैं। इन अ कॉलेज 40% ऑफ स्टूडेंट वर अलॉटेड इन ग्रुप ए। जो ग्रुप ए है आपका, इसमें 40% स्टूडेंट है, तो 100x का 40% कितना होगा, 40% कितना होता है, 2/5 इंटू 100x। ये आप कैलकुलेट करेंगे, आपका 40x आएगा। तो टोटल बच्चे कितने हैं ए में, 40x, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। टोटल जितने बच्चे हैं उसका 40% ग्रुप ए में है। अब आगे दिया हुआ है 75% ऑफ रिमेनिंग वर गिवन ग्रुप बी। अब ये बताइए 40% यहां पर आ गए तो रिमेनिंग कितने हुए, बचे हुए कितने हुए, बचे हुए जो बच्चे हुए 100 में से 40 घटाएंगे, जो बचे हुए बच्चे हैं वो कितने हो गए, 60 हो गए, 60x। 60x वो बच्चे हैं जो बचे हुए हैं। क्वेश्चन में आपको बोला है 75% ऑफ रिमेनिंग, बचे हुए का 75% जो बच्चे हैं वो किस में आ गए, वो ग्रुप बी में आ गए। तो 75%, पिछली क्लास में मैंने बोर्ड में ही 75% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको निकाल के दिखाई थी। तो ये जो बचे हुए हैं इसका 75% कितना होगा, 3/4, ठीक है। जो बचे हुए हैं उसका 75% किस में आ जाएंगे, वो ग्रुप बी में आ जाएंगे। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, 15 टाइम्स जाएगा, 15 3 जा 45 आएगा, ठीक है। ये 15 टाइम्स क्या, 15x, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 45x आएगा, ठीक है। 45x, ये बच्चे वो हैं जो ग्रुप बी में गए हैं। ये ग्रुप ए लिख लिया था हमने, ये ग्रुप है हमारा बी, 45x, ठीक। ग्रुप बी में आएंगे कितने टोटल, 45x। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है द रिमेनिंग 12 स्टूडेंट वर गिवन ग्रुप सी। जब ए और बी को बांट दिए गए उसके बाद जो बचे हुए 12 बच्चे हैं उनको किस में रखा गया, उनको रखा गया ग्रुप सी में। अब बात यहां से समझिएगा, ए और बी में उसने परसेंटेज बताया था, कितने परसेंट ए में जा रहे हैं, कितने परसेंट बी में जा रहे हैं, लेकिन सी में उसने परसेंटेज नहीं बताया आपको। सी में उसने आपको एक नंबर बता दिया, क्या नंबर बताया, 12। सी में जो बच्चे हैं वो 12 हैं। ध्यान दीजिएगा, ये 12% नहीं बताया जा रहा आपको, ये 12 नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जो आपको बताया जा रहा है। तो अब आप यहां से देखिए, ए में 40, बी में 45, 40x और 45x इसको आप जोड़ेंगे तो आपको टोटल मिलेगा कितना, 85x। इनको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 85x, ठीक है। टोटल बच्चे कितने हो गए ए और बी के मिला के 85x। और यहां जो ए बी सी तीनों में बच्चे थे पूरे कॉलेज में वो कितने थे, 100x। तो बचे कितने, 15x बचे, 100x से 85x को घटाएंगे तो आपको टोटल बच्चे कितने बचे, 15x बचे। तो जो सी में आने चाहिए थे वो कितने आने चाहिए थे,
15x। देखिए ये कैसे आया ये समझिएगा। टोटल इतने थे, ए में हमको पता है कितने हैं 40x, बी में हमें पता है कितने हैं 45x, ए और बी को हमने जोड़ लिया, कितना आया 85। 85x तो ए और बी में आ गए। अब सी के अलावा और कोई ग्रुप नहीं है, ठीक है, ए बी और सी तीन ही ग्रुप हैं, तो तीसरे ग्रुप में कितने ही होंगे 100 माइनस 85, कितने आ गए 15%। 15% जो बच्चे हैं वो आ गए ग्रुप सी में, ठीक है। 15x बच्चे आ गए, 15x। अब क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ये 12 बच्चे हैं, 12 बच्चे जो हैं वो किस में हैं ग्रुप सी में, तो ये 12 किसके बराबर होगा 15x के बराबर होगा। जो 15x की वैल्यू है यही किसके बराबर हो जाएगी, ये क्या है, इस सी में जितने बच्चे हैं उसका नंबर है ये 15x, और यही किसके बराबर है, ये 12 के बराबर है, ठीक है। तो इसको पहले लिख लेते हैं, जो 15x है ये किसके बराबर है 12, ठीक है। 15x 12 ये यहां से आया है, 15x इक्वल टू 12 है। अब क्वेश्चन में पढ़ते हैं, पूछा क्या है, देन द नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु अप्लाइड फॉर द ग्रुप इज, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछे हैं, टोटल नंबर ऑफ बच्चे पूछे हैं, मतलब पूछा हमसे क्या है, हमसे ये पूछा है 100x की वैल्यू कितनी है, हमसे ये पूछा है, ठीक है। तो 100x की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, जो टोटल नंबर ऑफ बच्चे हैं, उसके लिए क्या जरूरी है, आपको x की वैल्यू पता होना जरूरी है। x की वैल्यू जब तक आपको नहीं पता होगी आप ये पूरा नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू के लिए आपको क्या करना होगा, यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी होगी। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 12/15, 15 को उधर ले जाएंगे, 12/15 है, क्लियर है। अब यहां से 3 से इसको कैंसिल कर देंगे, कितना आएगा 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। आपको जो वैल्यू मिली है वो x की वैल्यू आपको 4/5 के इक्वल मिली है, ठीक है। ये x की वैल्यू आपको किसके बराबर मिली है 4/5 के। अभी मैं इसको ऊपर का इरेज कर दे रहा हूं, नीचे की कैलकुलेशन लिखी हुई है, आप एक बार देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। ये जो x की वैल्यू आई है 4/5, इसी को हम लोग कहाँ यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे यहां पर, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा है टोटल जो स्टूडेंट है उनकी वैल्यू कितनी है। तो ये जो 100x है, 100x, x की जगह हमने क्या लिख देना है, ये लिख देना है 4/5, 100 इंटू 4/5, यही तो x की वैल्यू है। ये चीज और ये चीज सेम ही लिखी है, बस यहां हमने x की वैल्यू लिख दी है जो हमने अभी कैलकुलेट किया है। तो 5 से अगर कैंसिल करेंगे इसको तो ये 20 टाइम्स आएगा, और 20 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 80। क्लियर है, 80 आ रहा है, ऑप्शन 3 आपका करेक्ट है। जो क्वेश्चन में पूछा है हमसे नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट कितने हैं, वो 80 है, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट। क्लियर है, ये समझ में आया ना कैसे आया आपको। ये हमने जो x की वैल्यू निकाली वो यहां पर हमने रख दिया, इस x पे रख दिया, और ये जो हमने रखा उसको सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू निकाल ली। क्लियर है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को करिए, इस वाले क्वेश्चन के कंपैरिजन में ये क्वेश्चन इजी है। जो मैंने अभी आपको बताया वो क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन माना जाता है और बहुत से एग्जाम में देखने को भी मिलता है। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं ये सारे किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, चाहे वो इजी हो चाहे वो टफ हो, सारे के सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। एक बॉक्स है जिसमें कितनी बॉल्स हैं 100 ब्लू बॉल्स हैं, 50 रेड बॉल्स हैं और 50 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। 25% of blue balls and 50% of red balls are taken away।
तो आपसे पूछा क्या है, परसेंटेज ऑफ ब्लैक बॉल्स प्रेजेंट इज। क्लियर है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या दिया है, ब्लू बॉल्स कितनी है 100, यहां लिख लेंगे ब्लू बॉल आपको कितनी दी है 100, ठीक है। आगे आपको 50 रेड बॉल दी है, रेड कितनी दी है 50। आगे एक और कलर की बॉल दी है जो कि ब्लैक है, ब्लैक भी कितनी है 50 है, ब्लैक बॉल आपकी 50, ठीक है। ये तीनों हमने लिख लिया, ये क्वेश्चन का डेटा है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है। अब देखते हैं आगे क्या करवा रहा है। 25% ऑफ ब्लू बॉल्स एंड 50% ऑफ रेड बॉल्स आर टेकन अवे, हमने निकाल लिया 25% ऑफ ब्लू बॉल्स, जो ब्लू बॉल है इसका 25% हमने निकाल लिया। तो जो हम लोग ने निकाल लिया, जो हमने विड्रॉ कर लिया, वो कितना है वो हम यहां पर लिखेंगे, ठीक है। और जो रिमेनिंग है, बची हुई कितनी है वो हम यहां पर लिखेंगे, ठीक है। तो विड्रॉ करने वाली इसमें बोला है 25% हमने ये वाली ब्लू बॉल्स निकाल लिया। अब आपको यहां करके दिखाता हूं, 25% मतलब 1/4 इंटू 100 कितना आएगा 25 आ जाएगा। 100 का निकालेंगे 25%, वो 25, जो हमने निकाली है बॉल्स वो कितनी है वो 25 है। अगर 100 में से 25 हमने निकाल ली तो हमारे पास बची कितनी, रिमेनिंग है कितनी 75। क्लियर है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन में। 50% ऑफ रेड बॉल्स आर टेकन अवे, ठीक है। रेड बॉल कितनी थी 50 थी, अब निकाल कितनी ली है 50% निकाली है, ठीक है। तो 50% जब हमने निकाली है तो यहां 50 का 50% निकालेंगे। 50% कितना होता है 1/2 होता है फ्रैक्शन में, ये कितना आएगा ये आएगा 25, ठीक है। 25 ऐसी बॉल्स हैं रेड की जो हमने विड्रॉ कर ली है, तो यहां लिख देते हैं 25, जो ये विड्रॉ करी जा रही हैं ये बॉल्स हैं। ये 25 हमने विड्रॉ कर ली तो हमारे पास रिमेनिंग बची हुई कितनी है रेड बॉल्स, बचेंगी 25, ठीक है। क्लियर है। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में। ब्लैक बॉल्स के साथ ये कोई भी छेड़खानी नहीं कर रहा, ना कुछ निकाला जा रहा है ना कुछ डाला जा रहा है, ठीक है। तो हमसे पूछा है परसेंटेज ऑफ ब्लैक बॉल प्रेजेंट। अब हमें निकालना है कितनी ब्लैक बॉल्स हैं, ब्लैक बॉल का हमें परसेंटेज निकालना है। तो ब्लैक बॉल जो है वो रिमेनिंग में हम लिख देंगे, क्योंकि कुछ किया नहीं है तो ये वापस 50 ही बची। अब हमें निकालना क्या, ब्लैक बॉल का परसेंटेज निकालना है। तो हम पहले ये लिख लें ब्लैक बॉल कितनी है, कितने में से है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो रिमेनिंग है, जो बॉक्स में बचा हुआ है, कितना बचा है 75 + 25 + 50, टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी बची हैं इतनी बची हैं, ठीक है। इसको हम ऐड कर देंगे तीनों को पहले, तो टोटल हमारा निकल आएगा 75 से 25 को जोड़ेंगे ये आएगा 100, 50 जोड़ेंगे टोटल आएगा 150, ठीक है। टोटल नंबर आपका कितना है 150, टोटल नंबर ऑफ बॉल आपकी 150 अभी बची हुई है निकालने के बाद। और आपसे पूछा क्या है, ये जो ब्लैक बॉल है इसका परसेंटेज पूछा है। अब जो ब्लैक बॉल का आपसे परसेंटेज पूछा गया है, तो जैसा कि अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि जितने आपके मार्क्स आए हैं वो, और अपॉन में टोटल नंबर, ठीक है। टोटल नंबर कितना है 150, 150 टोटल है, निकालना किसका है ब्लैक का, ब्लैक 50 है, ठीक है। अब इसका हम परसेंटेज निकालना है तो हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक।
ये आ जाएगा परसेंटेज किसका, ब्लैक बॉल का। क्वेश्चन में हमसे यही बोला है निकालने को। ये जाएगा 3 टाइम्स 33.33, इतना आ जाएगा आपका। क्लियर है? ये चीज क्लियर है ना आपको? 50 हमने ऊपर लिखा है क्योंकि हमें निकालना था, ये बची हुई बॉल है ब्लैक की, और जो अपॉन में आता है वो आपका टोटल नंबर आता है, टोटल कितनी बॉलें बची हैं। अगर आपसे कहा जाता है ब्लैक का परसेंटेज निकालना है, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि पहले तो आपको टोटल नंबर निकालना होगा, कितनी बॉलें बची हैं बैग में। उसके बाद जो ब्लैक बॉल है वो कितनी बची हैं वो निकालना होगा। तो ब्लैक बॉल अपॉन टोटल नंबर इनटू 100, तो ये किसका परसेंटेज निकलेगा, ये ब्लैक बॉल का परसेंटेज निकल जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। अच्छा क्वेश्चन है ये। हाँ, तो इस क्वेश्चन में दिया आउट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर हैं, 40% ऑफ ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू 60% ऑफ स्मॉलर नंबर। ठीक है, में दिए हैं तो हम मान लेते हैं कि एक नंबर है हमारा ए और एक नंबर है हमारा बी। ठीक है, अब जैसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है वैसा वैसा ही मैं इक्वेशन के फॉर्म में बना के लिख दूंगा। 40% ऑफ ग्रेटर नंबर, मान लेते हैं ग्रेटर कौन है, ए ग्रेटर है। ठीक है, 40% ऑफ मतलब ग्रेटर नंबर मतलब 40% ऑफ ए, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, 2/5 ए किसके बराबर है, 60% ऑफ स्मॉलर नंबर। ठीक है, 60% ऑफ बी बराबर है किसके, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5, किसके बराबर है, बी का 60% हमने निकाला, ये दोनों को इक्वल कर दिया। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में कहा हमने वैसा लिख दिया। अब क्वेश्चन में एक और कंडीशन दे रहा है, इफ द सम ऑफ द नंबर इज 150, जो ए और बी हैं इनका जो सम है वो 150 के बराबर है, ए प्लस बी 150 के इक्वल है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये जो कंडीशन क्वेश्चन में दी है हमने उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया है। तो अब मूव ऑन करेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा है, ग्रेटर नंबर कितना है, हमसे ए की वैल्यू पूछी जा रही है, हमने ए को ग्रेटर नंबर माना हुआ है और ए की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है, ए की वैल्यू कितनी है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको उस तरफ ले जाते हैं। ए की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, जो कि पहले तो यहां पर जो दिया हुआ है 3/5 बी। अब इस 5 को उधर ले जाएंगे और 2 आ जाएगा नीचे, तो वहां आ जाएगा 5/2 मल्टीप्लाई बाई 5/2। क्लियर है, हमारी ए की वैल्यू आई है। यहां से यहां तक में हमने सिर्फ एक काम किया है, इस चीज को हम उधर ले गए, 5 जाएगा ऊपर 2 जाएगा नीचे, 5/2 आ जाएगा। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, ए की वैल्यू क्या आई, 15/10 बी। ठीक है, क्लियर है, इसको अभी कैंसिल कर लेंगे, 5 से कैंसिल हो जाएगा ये, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 3/2 बी। ये आ गई आपकी क्या, ए की वैल्यू। क्लियर है, अब आगे सॉल्व करेंगे। अब इसका हम कहाँ यूज करेंगे, इसमें यूज करेंगे। ठीक है, ये वैल्यू हमारी आ गई, जो क्वेश्चन में कंडीशन दी थी उसी से हमने ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब हम इस वैल्यू का यूज करेंगे यहां पर
ताकि हमें ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर दोनों ही मिल जाए। ठीक है, यहां लिखा है a प्लस बी इज इक्वल टू 150। a की वैल्यू हमारी कितनी है? a की वैल्यू है 3/2 ऑफ b, 3/2 ऑफ b। ये क्या है? ये हमारा a ही तो है, a ही है। अब यहां प्लस b कर दीजिए, यही किसके इक्वल है? 150। अब यहां से ध्यान से देखिए, ये हमारा a ही है और ये हमारा b है। a की जगह में हमने क्या लिख दिया? ये a की जो हमने वैल्यू निकाली हमने ये लिख दिया यहां। क्लियर है? अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5/2b आएगा। फाइव बाई टू बी, ये किसके बराबर है? 150। ठीक है, यहां से आप निकालेंगे किसकी वैल्यू? यहां से आप निकालेंगे b की वैल्यू। b की वैल्यू कितनी आएगी? 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 30 आएगा, और 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा? b की वैल्यू आपकी आ जाएगी 60। ठीक है, b की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 60। अब आपको निकालना क्या है? ग्रेटर नंबर निकालना है आपको, a की वैल्यू निकालनी है। तो a कैसे निकालेंगे? a की वैल्यू, ये आपको जो 60 दिया हुआ है इसकी वैल्यू b की यहां रख देंगे तो a की वैल्यू आपकी निकल आएगी। ठीक है, a प्लस बी 150 है, b की वैल्यू 60 यहां रख देंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 150 माइनस 60, जो कि किसके इक्वल है? 90 के। ये आपका आंसर। क्लियर है? हमने सबसे पहले जो कंडीशन हमें क्वेश्चन में दी थी ए और बी के बीच में, वो कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद किसी, आप चाहें तो बी की वैल्यू ए के फॉर्म में निकाल के रख सकते हैं क्वेश्चन में, तो डायरेक्टली आपका ए आ जाएगा। और यहां से रेशियो से भी आप बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अभी आपने रेशियो का टॉपिक नहीं पढ़ा है, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, तब ये सवाल आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही सॉल्व हो जाता। कोई बात नहीं, आगे पढ़ लेंगे रेशियो का टॉपिक भी, लेकिन अभी हमने ये नहीं पढ़ा है इसलिए हमने इस तरह करके आपको दिखा दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, इजी है क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है इफ 80% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 80 गिव्स द रिजल्ट एज अ नंबर इटसेल्फ। ठीक है, किसी नंबर का 80% हम 80 में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं सबसे पहले कि कोई नंबर क्या है, नंबर है कोई x। x एक नंबर है, x का 80% निकालना है। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू है 4/5। इसका कितना? इसका 4/5। ठीक है, 80% ऑफ अ नंबर, जो नंबर हमने माना वो क्या है? वो है x। 80% इसका ऐड किया कितने में? 80 में। ये हमने वो चीज लिखी है जो क्वेश्चन में बोली जा रही है स्टेटमेंट के फॉर्म में। क्वेश्चन में बोला है 80% ऑफ अ नंबर एडेड टू 80, हमने सिर्फ उतना ही किया, 80% किसी नंबर का 80 में ऐड किया, किसी नंबर का 80% निकाला और उसको जोड़ा किसमें? 80 में। ठीक है, और जो हमको रिजल्ट मिला वो नंबर इटसेल्फ है। मतलब इसके कहने का मतलब समझिए, जोड़ने के बाद जो हमको पूरा नंबर मिला वो खुद ही नंबर है। ये समझे आप? हमने 80% निकाला किसी नंबर का और उसको 80 में जोड़ दिया, तो जो हमको जोड़ने के बाद टोटल मिला वो किसके बराबर है? वो खुद नंबर के बराबर है। कौन सा नंबर? इसी नंबर के बराबर है जिसका हमने 80% निकाला है। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है।
इसको सॉल्व कर लीजिए आप, इसको उधर ले जाएंगे, 80 इज इक्वल टू एक्स माइनस 4/5x। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपका 1/5 आ जाएगा। एलसीएम लेके चाहे मैं करके दिखा देता हूं आपको। 5x माइनस 4x, ये आपका आ जाएगा x/5। क्लियर है? तो ये 80 के बराबर आपका क्या आया, x/5। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? x की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 400 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी है? 400। क्लियर है ये चीज? देख लेते हैं, x की वैल्यू जो आई वो 400। ये ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट है। x की वैल्यू हमें निकालनी थी, हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया। हमने सिर्फ वो किया जो क्वेश्चन में हमें बोला गया। क्वेश्चन में कहा गया x का 80% अगर 80 में जोड़ा जाता है तो वो किसके बराबर होता है? वो खुद ही नंबर के बराबर हो जाता है। कौन सा नंबर? जिसका 80% निकाला था। तो इसी को सिंप्लीफाई करके आंसर आ गया आपका 400। देख रहे हैं, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था ये। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन काफी हद तक ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन एडिशन की जगह आपको सब्ट्रैक्शन करना होगा, जोड़ने की जगह घटाना होगा आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं। व्हेन 60 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 60% ऑफ अ नंबर। ठीक है, 60 घटा रहे हैं किसी नंबर के 60% से, द रिजल्ट इज 60। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। किसी नंबर के 60% से हमने 60 घटाया है, तो हमने मान लिया कि x कोई नंबर है, x का हम 60% लिखेंगे, उसमें से 60 घटाएंगे, तो वो जो रिजल्ट हमको मिलेगा वो किसके बराबर मिलेगा? 60 के बराबर मिलेगा। ठीक है, तो ये x एक नंबर है, इसका 60% की वैल्यू आपको पता है, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5। x का 60% जो है उससे हमने क्या किया? 60 घटाया, -60। अब जो हमको रिजल्ट मिला वो कितना मिला? वो 60 मिला। क्वेश्चन में यही चीज तो बोली है आपको, किसी नंबर का 60% से 60 को घटाते हैं तो जो नंबर हमको मिलेगा वो 60 के बराबर होगा। ये चीज आपको क्वेश्चन में बोली हुई है। तो इसी को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये -60 उधर जाएगा तो +60 हो जाएगा, तो 2 60 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। तो ये जो x इंटू 3/5 है, ये किसके इक्वल हो जाएगा? 120 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? चलिए अब इसको 3 से कैंसिल करते हैं, ये आ जाएगा आपका कितना? 40। ठीक है, 40 आ गया, और 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 200। x की वैल्यू कितनी आई आपकी? 200। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन 4। जैसा क्वेश्चन में कहा गया बिल्कुल उसी को इक्वेशन फॉर्म में लिखना है और उसको सिंप्लीफाई कर देना है। जब आप निकाल लें सिंप्लीफाई करके, जो भी वैल्यू आप निकाल लें, एक बार क्वेश्चन में देखिए जरूर कि क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, कितने % की वैल्यू पूछी जा रही है। हो सकता है कुछ और पूछ लेता, यहाँ आपने x की वैल्यू निकाल ली, आपने आंसर दे दिया। कई बार क्या होता है, बच्चे जल्दबाजी में वैल्यू निकाल के आंसर मार्क करके आ जाते हैं, ये देखना भूल जाते हैं कि कितना क्वेश्चन में पूछा हुआ है। सपोज 50% पूछ लेता नंबर का, 50% क्या है, वो नंबर नहीं पूछना चाहता, कहता नंबर का 50% क्या है, और पहला ऑप्शन जो है वो 200 रख देता, और फोर्थ ऑप्शन में होता, नहीं नंबर का पूछा जाता तो पहले ऑप्शन में आपका 200 होता और लास्ट ऑप्शन में आपका 100 होता। ठीक है, तो ये आपको देखना जरूर है कि पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में। ठीक,
अगला देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा टफ रहेगा अभी के लिए आपके लिए। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में दिया है टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% ऑफ थर्ड नंबर। तीन नंबर है ए बी सी, मान लेते हैं कुछ ए बी सी, लेकिन इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, अभी मैं आपको बताता हूं कैसे। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन में क्या बोला है, दो नंबर है जिनमें से 20% 50% ऑफ द थर्ड नंबर। हाँ, तीसरा जो नंबर है उसका 20% पहला नंबर है और तीसरे नंबर का ही 50% दूसरा नंबर है। तो हम तीसरा नंबर कुछ मान लेते हैं, तीसरा नंबर कितना है हमारा 100x के बराबर है। तीसरा नंबर जो है वो हमारा 100x के बराबर है। ये जो हमारा c है ये हमारा 100x के बराबर है। क्लियर है? अब हमें पहला और दूसरा नंबर निकालना है, वो हम बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। ये हो गया आपका a और ये हो गया आपका b। ठीक है, पहला नंबर कितना है 20% है तीसरे नंबर का। हमने तीसरा नंबर माना क्यों 100? सबसे बड़ी बात तो ये, क्योंकि जो दो नंबर दिए हैं आपको वो किससे रिस्पेक्ट में ले रहा है, किससे कंपैरिजन कर रहा है, उसका तीसरे नंबर से कर रहा है। तो अगर हम तीसरे नंबर को मान लेते हैं तो पहले और दूसरे हम बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। और हमने 100x ही क्यों माना है इसको, क्योंकि 100x मानने पे वैल्यू बहुत ही आसान हो जाएगी आपकी, कोई भी पॉइंट का नंबर नहीं आएगा, आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। एग्जाम में आप चाहते क्या हो, आप कैलकुलेशन से बचना चाहते हो ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो कैलकुलेशन में, तो इसीलिए हमने इसको 100 माना है। क्लियर है? तो चलिए, इसमें बोला है 20% एंड 50% ऑफ थर्ड नंबर। तीसरे नंबर का 20% है कौन सा नंबर? पहला नंबर। ठीक है, इसका 20% कितना होगा 20x। ठीक है, इसका 20% कितना हुआ 20x। अब जो दूसरे की बात कर रहा है 50%, इसका 50% कितना हुआ 50x। ये चीज क्लियर है? देखिए 100 जो लिखा हुआ है आपका 100x, इसका आप 20% निकालेंगे तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5। इसको कैलकुलेट करेंगे ये आपका 20x आ जाएगा, यही हमने यहां पर लिखा हुआ है 20x। ठीक है, और 50% निकालना है तो 50 में 1/2 करेंगे तो आपका ये 50% आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकेंड नंबर। ठीक है, पहला नंबर कितना परसेंट है किसका? सेकेंड नंबर का। क्वेश्चन में यही बोला, तीन नंबर है तो तीसरे नंबर का 20% है पहला नंबर, तीसरे नंबर का 50% है दूसरा नंबर। तो पहला नंबर कितना परसेंट है दूसरे नंबर का? ठीक है, तो दूसरे नंबर का कितना परसेंट है पहला नंबर, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो 20x तो हमारा कितना आ गया, ये पहला नंबर, 50x आ गया हमारा दूसरा नंबर। अब हमें निकालना है ये कितना परसेंट है किसका, इसका। तो हम मान लेते हैं कि ये p% है, कोई नंबर मान लेते हैं p। 50x का p% किसके बराबर है 20x के बराबर है। ठीक है, अब 50x हमने लिख लिया, इसका p% कितना होगा 100 से डिवाइड करेंगे 1% की वैल्यू, p से मल्टीप्लाई करेंगे p% की वैल्यू। क्लियर है? 50x का p% किसके बराबर है 20x के बराबर है। 50x का p% किसके बराबर है 20x के बराबर है। यहां से आप कैलकुलेट करिए x x कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है,
50 से कैंसिल होगा, ये 2 आ जाएगा। क्लियर है, ये 2 आ जाएगा और 2 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो p की वैल्यू कितनी आएगी? 40। 20 इंटू 2 40। क्लियर है, ये चीज आपको समझ में आई ना, ये कैसे आई है? सबसे पहले हमने 3 नंबर माने, हमने इसी को 100 क्यों माना? क्योंकि इसी के कंपैरिजन में उसने हमको पहला और दूसरा नंबर दिया हुआ है। और इसको 100 क्यों माना? क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। कोई और नंबर आप मान लेंगे तो थोड़ा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड में टाइम आपका काफी वेस्ट होगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया था? तीसरे नंबर के कंपैरिजन में जो पहला नंबर है वो 20% है, तो इसका 20% बहुत इजी होता है निकालना, 20x कर दिया। इसका 50% है दूसरा नंबर, ये भी इजी होता है, ये हमने निकाल दिया। अब आपसे जो कहा जा रहा है ये 20x और 50x, आपसे कहा जा रहा है कि 20x कितना परसेंट है किसका? 50x का। 50x का कितना परसेंट है? 20। तो आपने मान लिया 50x का कोई p परसेंट है 20x, तो 50x अपॉन आपने 100 किया। ये आपको बताया था पहली क्लास में, 50x अपॉन 100 करेंगे 1% की वैल्यू आ जाएगी, p से मल्टीप्लाई करेंगे p% की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, तो यही किसके बराबर है? ये 20x के बराबर है। x से x कैंसिल हुआ, 50 से 100 कैंसिल हुआ तो ये 2 आएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा उधर तो ये आएगा 40। p की वैल्यू कितनी आएगी? 40। और 40 ही क्या है? 40 आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन 4। क्लियर है, चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और कोई भी आपका डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में उस डाउट को मेंशन करिए, मैं वहां आपको आपके सवालों का जवाब दूंगा। और आपको कोई भी डाउट है तो आप हमको मेल भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मेल आईडी मिल जाएगी। और आप टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको टाइम टू टाइम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू।